जी नाज़रीन, आप जान कर दिए होंगे कि हम इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं कि स्टॉकहोम का सोलना कब्रिस्तान जो कारोलिंस्का उनकी जो बड़ी लेबॉर्ट्री है उसके नज़दीक सेंट्रल जो बातें सेंट्रल के नज़दीक है। ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और ये जो आप बोल रहे हैं आप पढ़ रहे होंगे नोबल, ये नोबल और नीचे अल्फ्रेड नोबल जो 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में पैदा हुए और 10 दिसंबर 1896 को इनकी इटली के शहर में मौत वाक़ हुई और जिनके नाम पर ये वो शख्सियत है जिनके नाम पर नोबल इनाम पूरी दुनिया में दिए जाते हैं। इस हवाले से आपको अल्फ्रेड नोबल की जो तफसीलात हैं, फ़न इजात हैं, उनके जो कारनामे हैं, उनकी मुतल्लिक़ा जितनी भी मालूमात हैं वो आपको दस्तयाब हैं, बआसानी आप गूगल पर सर्च करके ढूंढ सकते हैं। मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि आपको उस मोनूमेंट पर लेकर आऊँ जहाँ पर अल्फ्रेड नोबल दफन है। ये उनकी याद में बनाया गया है, ये उनकी कब्र है। ये सोलना कब्रिस्तान में उनके नाम से एक गली जो है वो उन्होंने रखी हुई है अल्फ्रेड नोबल के नाम की। और ये आप गूगल मैप के बगैर यहाँ पर या किसी रहनुमा के बगैर बहुत मुश्किल से आप पहुँच सकते हैं। बेहतर है कि जब भी आप आएँ तो आप गूगल मैप को साथ बात करते हुए यहाँ पर आएँ ताकि आप बआसानी इस मुकाम तक पहुँचें, क्योंकि ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान में इनके अलावा भी दीगर शख्सियात मदफून है और उनकी कब्र जो है उनके मतलब भी आपको बाकायदा मालूमात लेनी पड़ेगी। ये अल्फ्रेड नोबल मुख्तसर मैं आपको बता दूँ, ये स्वीडन के जो कीमियाई इंजीनियर थे और इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया। स्वीडन की जो फौजी खिदमात हैं इनके कारनामे में डायनामाइट, जिसे आप बातें करके आप चट्टानों को तोड़ते हुए देख सकते हैं और जो पत्थर निकाले जाते हैं ये डायनामाइट इनकी ईजाद था। और उसका नाम जो इन्होंने ईजाद किया है इसको जनाब नोबलियम कहा जाता था, इनके अपने नाम पर उसको रखा गया डायनामाइट का नाम। तो फिर ये हुआ कि इन्होंने स्वीडन के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी अपने वालिद के हमरा। इन्होंने रूस में एक लकड़ी का कारखाना भी कायम किया, वहाँ पर काम करते रहे। और प्लाईवुड, जो प्लाईवुड आप नाम पढ़ते हैं या देखते हैं, या प्लाईवुड जो तय बात है लकड़ी की शीट बनी होती है, वो भी इनके अल्फ्रेड नोबल के वालिद ने पहली मरतबा बनाकर दुनिया को उससे मुतारफ़ कराया था। इसके अलावा भी इनके काफ़ी कारनामे जो आपको बआसानी इनके साथ इजाज़ मिलता है और इनकी जो दीगर मालूमात है वो आपको मिलता है। ये आज का हमारा जो विलाग है ये हम उस शख्स की यादगार पर आए हैं जहाँ पर ये दफन है अल्फ्रेड नोबल, जिनका 10 दिसंबर 1896 को इटली में इंतकाल हुआ, बाद में वो यहाँ पर लाए गए। तो इन्होंने अपनी जायदाद का कुल असाजात का 94% जो हिस्सा है वो उन लोगों के लिए वक्फ कर दिया था जो इंसानियत की खिदमत करते हैं, क्योंकि जंगों में एक धमाके में ये अपना भाई खो चुके थे। तो उसी से इनको तहरीक मिली और उन्होंने अपनी कुल असाजात का जो हिस्सा है वो नोबल इनाम के इस मुल्क में दिया। बाद में ये जो नोबल इनाम है वो 5 शोबाजात में दिया जाता था, जिसमें मेडिसन है, लिटरेचर है, इसी तरह 2-3 और मैदान और अमन का जो नोबल इनाम है वो स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता बल्कि वो नॉर्वे में दिया जाता है। और जिसके लिए आपको भी पता है कि आजकल नोबल इनाम के लिए इसके लिए किन किन शख्सियात को दौड़ लगी हुई है कि उनको नामजद किया जाए। जो शख्स या जो अफराद या जो अदारे अमन के लिए काम करते हैं उनके लिए अमन का नोबल इनाम नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी 5 जो शोबाजात हैं उनकी तफसील मैंने आपको पिछले विलाग में बताई थी, तो वो दिया जाता है। क्योंकि मेरे लिए भी आज बड़ा एक कीमती लम्हा यादगार दिन है कि मैं अल्फ्रेड नोबल के यादगार पर मौजूद हूँ जो सोलना के कब्रिस्तान में है। और आप भी जब स्टॉकहोम आएँ अगर तो आप तारीख में और हिस्ट्री के अलावा आप यहाँ की मुआशरत, सकाफत और यहाँ की जो बेहतरीन मालूमात है वो आप दिलचस्पी रखते हैं तो
घूमने के साथ साथ आप इस कब्र का भी मुशाहिदा करेंगे। इस कब्र का A4 एरिया, और मैंने आपको इसका पूरा हवाला बता दिया कि कब्रिस्तान कहाँ पर कब आप पहुँच सकते हैं। नाज़रीन, ये जो मेरे आप बाएं हाथ पर देख रहे हैं, ये इनकी E4 मोटरवे है, जो यूरोपियन E4 कहलाती है। क्योंकि यहाँ जंगल लगे हुए हैं, तो ये जो गेट है मैंने बंद किया हुआ है हाईवे की वजह से, मोटरवे की वजह से, तो ये इसके पीछे भी ये भी आपको बताना कि आपके लिए सामने जो स्टाफ में रहते हैं अगर वो आना चाहे अपने बच्चों के हमरा या अपने हमरा या खुद को दिलचस्पी रखते हैं कि ऐसी शख्सियात को जो कमरी है उनकी यादगार करना। और ये लाजम भी होता है कि आप जब गैर मुल्क में रहते हैं, किसी भी मुल्क में रहे, जर्मन में रहे, फ्रांस में रहे, यूनान में रहे, किसी भी मुल्क में रहे, तो वहाँ की सकाफत, रोशन और अहम वाक़यात, शख्सियात, उसे आपको लाजमी आगाह होना चाहिए ताकि वो आपके लिए मुस्तक़बिल में मज़ीद बन सके। और जब कभी कोई बंदा शख्स या मेरी तरह कोई घूमने फिरने वाला आए तो आप बासानी उसकी मदद कर सकें, उन मकामात तक रसाई आपकी मुमकिन हो सके और रहनुमाई हो सके। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्फ्रेड नोबल की यादगार से, सोलना कब्रिस्तान से, स्टॉकहोम से, अगले विलाग किसी तरीके मुकाम पर, किसी अच्छी जगह पर आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।